दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले आप सभी को 14 अप्रैल की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। कुछ कहने से पहले हम अपने सभी महापुरुषों, गुरुओं, संतों को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं कि जिस तरह हम लोग 14 अप्रैल को बड़ी धूमधाम से बाबा साहब की जयंती को मनाते आ रहे हैं और मनाते रहेंगे, बाबा साहब के अनुयायी जो हैं वो मनाते रहेंगे। सन 14 अप्रैल सन 1891 को बाबा साहब का जन्म हुआ था। हमें भी शायद अगर बाबा साहब ना होते तो हम लोग भी शायद जिस तरह से पहन रहे हैं, जिस तरह से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिस तरह से माहौल में अपने समाज के बैठ रहे हैं, शायद ना बैठने को मिला होता। तो ऐसे महापुरुषों को और ऐसे महापुरुषों के रास्ते पर चलना हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हम लोग 14 अप्रैल जब आता है तभी हम बाबा साहब को याद करते हैं और बाबा साहब के विचारों को याद करते हैं। जबकि बाबा साहब अगर ऐसा किए होते तो शायद संविधान लिखने का मौका ना मिला होता। हमें लगता है कि हम लोगों को बाबा साहब के विचार को प्रतिदिन अपने समाज के बीच में रखना चाहिए, अपने समाज के बच्चों को जागरूक करना चाहिए, अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहिए। जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे पढ़े लिखे लोगों, जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाना तो तुम अपने समाज के बीच में जाना, ताकि वहाँ के बच्चे जब देखें, वहाँ के जो गार्जियन हैं उनके गार्जियन जब देखें, अभिभावक जब देखें तो अपने बच्चों को कहे कि मैं इनके जैसा अपने बच्चों को अफसर बनाना चाहता हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में जब लोग नौकरी पा जाते हैं, नौकरी पेशा वाले हो जाते हैं, तो गांव छोड़कर शहर में बस जाते हैं और जब वहाँ से रिटायर होते हैं तब फिर उनको समाज याद आता है, समाज में आने की कोशिश करते हैं और सफल भी रहते हैं। जबकि हमारा युवा वर्ग, इसमें खासकर युवा वर्ग संघर्ष करता है और समाज को, बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करता है। जैसा कि बाबा साहब का मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो पहले तो शिक्षित बनो। देख ही रहे हैं कि शिक्षा, जिस तरह से पहले शिक्षा थी, हम लोग आसानी से पढ़ लिख लेते थे, अब महंगाई के दौर में शिक्षा खत्म कर दी जा रही है। संगठित बनो। हमने देखा है कि लोग आपसी स्वार्थ के कारण आपस में फुटमस कर रहे हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संघर्ष करो। जब आप संगठित नहीं हो पाएंगे तो संघर्ष कहाँ से करेंगे। बाबा साहब का जो मिशन है, 14 अप्रैल के दिन जो ये युवा वर्ग चलता है रोडों पर, रोड जाम हो जाता है, जिसका परिणाम हम देखे हैं अपनी आंखों से। NH 28 नेशनल हाईवे जो विक्रम जो हर्रैया 307 विधानसभा में है और हर्रैया बुद्ध विहार मुरादीपुर तक जाती है महारैली, उस रैली में इतनी संख्या आ जाती है कि सुरक्षा बल भी परेशान हो जाते हैं और एक रोड बंद करना पड़ता है। इसी तरह पूरे देश में 14 अप्रैल धूमधाम से मनाया जाता होगा और मनाया जाता है क्योंकि सोशल मीडिया और के जरिए देखने को मिलता है। लेकिन ये जो देश के चौथे स्तंभ है मीडिया,
ये नहीं दिखाने का काम करता है। दोस्तों, जैसा कि बाबा साहब का जो सपना था, कहीं ना कहीं अगर पीछे जा रहा है तो उसका रीज़न, उसका कारण हम सभी हैं। आने वाला समय जिस तरह से पिछले बार सरकार बनी थी बहुजन समाज पार्टी की, उस तरह से कोई और सरकार नहीं बनी कि बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करे। मेरा निवेदन आप सबसे इतना ही है कि 14 अप्रैल के दिन आप बाबा साहब का जन्मदिन मनाएं, लेकिन साथ ही साथ बाबा साहब का जन्मदिन के साथ आप यह भी याद रखें कि सिर्फ 14 अप्रैल तक न सीमित रहे, 14 अप्रैल को ही खून में न उबाल आए, ये उबाल निरंतर रहना चाहिए, ये कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए, तभी बाबा साहब का सपना पूरा होगा। कहने को बहुत कुछ है मेरे साथियों। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि 14 अप्रैल के दिन अपने घर को सजाएं दीपावली की तरह। ये हमारी सबसे बड़ी दीपावली हमारी होनी चाहिए। घर को सजाएं, मोमबत्ती और मिठाई ये सब सारी प्रक्रिया करें, लेकिन सबसे बड़ा जो हथियार है शिक्षा, अपने बच्चों को भी शिक्षा दें। 14 अप्रैल के दिन आप लोग बाबा साहब की शोभा यात्रा के साथ साथ संकल्प लें कि एक रोटी हम कम खाएंगे, एक कपड़े कम पहनेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। बहुत कुछ ना कहते हुए मैं अर्जुन सिद्धार्थ आपके बीच का ही लड़का आप अपने YouTube चैनल पर ये बात रखने के लिए आया था। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि कुछ समय से हम समाज के बीच में नहीं हैं किन्हीं कारण से, लेकिन आने वाला समय हो सकता है कि फिर वही दौर आ जाए। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ 14 अप्रैल को धूमधाम से मनाएं, और एक बार पुनः आप सभी को 14 अप्रैल की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को शेयर, वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। और जिस तरह से हमारे चैनल को आप सभी ने प्यार दुलार दिया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।